नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने टेस्ट रिवीजन में जो 13 क्वेश्चन थे वो देख लिए थे। आज उससे आगे हम पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस था ही ब्रोक हिज लेग वाइल ड्राइव की फॉर्म भरनी थी ए कार। ये सेंटेंस था। तो कल ही बताया था वेन और वाइल का। हमने पढ़ भी लिया है कि वेन का यूज जब किया जाता है जब एक काम जारी एक काम खत्म। वाइल का मैंने 2 यूज बताए थे, एक के दौरान भी था, उस समय पास्ट सिंपल का भी यूज किया जाता है। यहाँ पर वाइल लिखा हुआ है, जबकि अर्थ नहीं निकलेगा। ही ब्रोक हिज लेग, ब्रेक की सेकंड फॉर्म, ब्रेक यानी टूटना, टूट गई। उसका जो लेग है वो पैर है वो टूट गया। किस दौरान? ही ड्राइव ए कार, जब वो एक कार चला रहा था। तो यहाँ पर वाइल का मतलब के दौरान कि जब कार चलाने के दौरान उसका जो पैर है वो टूट गया था। जब यानी वो जब कार चला रहा था उस समय उसका पैर वो टूट गया। तो यहाँ पर वाइल का यूज किया हुआ है। एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म होती है एन लगा तो ब्रोकन, ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरा जाएगा। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, अब पास्ट कंटिन्यूज है। तो यहाँ अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो पास्ट कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, एस फॉर सिंगुलर, और ड्राइव के साथ में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूज में आईएनजी फॉर्म आती है तो ई को हटाकर आईएनजी लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हल होगा। वेन और वाइल पढ़ लिया है हमने। अगला सेंटेंस, जो अगला क्वेश्चन था, आई ऑलवेज टेक की फॉर्म भरनी थी माई ब्रेकफास्ट 7 AM, यानी मैं सुबह जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो 7 बजे लेता हूँ, करता हूँ। तो यहाँ पर ऑलवेज आया हुआ है एंड ऑफ शुगर में। अगर ना भी आए तो भी हमें पता है कि ये हमारा एक हैबिचुअल कार्य है, आदतन कार्य है कि 7 बजे मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करता हूँ। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा। वैसे भी ऑलवेज आया हुआ, ऑलवेज यानी हमेशा, एंड ऑफ शुगर में आया था। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई है, आई को हमने प्लूरल माना है। पास्ट कंटिन्यूज कल ही बताया कि पास्ट कंटिन्यूज में हम वाज लगाते हैं, बाकी हर जगह हम आई को प्लूरल के रूप में कंसिडर करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ टेक का टेक ही रहेगा। समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस था डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, द ट्रेन मूव की फॉर्म भरनी है वेरी फास्ट। ये भी रूल हमने पढ़ लिया था कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में दूसरा सेंटेंस आता है तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भरा जाता है। कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में आएगा तो इज, आर, एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। ये हमने पढ़ लिया था। देख लो, डोंट आया हुआ, डोंट गो आउटसाइड, किसे कहा जा रहा है? तुम बाहर मत जाओ। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े हुए हैं, फिर सब्जेक्ट है द ट्रेन। बाहर जाने नहीं जाने का कारण क्या बता रहे हैं कि जो ट्रेन है वो बहुत तेज गति से मूव कर रही है, इसलिए बाहर मत जाओ, कहीं चपेट में ना आ जाओ। इसलिए रहा है, रही है, वैसे भी पता चल रहा है। नहीं तो रूल क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है, इसलिए द ट्रेन सिंगुलर है तो इज
और ई हटाकर आईएनजी लगा देंगे, मूविंग वेरी फास्ट। ये बात समझ में आ गई होगी। अगले सेंटेंस देखो, इनका वापस रिवीजन करने का उद्देश्य यही है कि आपका पुनः एक बार जितने भी टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन हमने पढ़े हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाए एक बार पुनः। अगला सेंटेंस था नोट मेक ए नॉइज। यहां पर कई सारों के गलत था ये क्वेश्चन। इसका जो सॉल्यूशन था वो गलत था। गलत होने का कारण है कि शायद देखा नहीं होगा, वाक्य की शुरुआत प्लीज से हो रही है और प्लीज वाले सेंटेंस हमने इंपेरेटिव में पढ़े थे। इंपेरेटिव है, साथ में कह रहे हैं नेगेटिव बनाना है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होते हैं, प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होते हैं, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट भी की जाती है मना करके। तो यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है वो भी मना करके कि आपसे निवेदन है कि आवाज मत करो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वाक्य हमने पढ़े थे डू और डोंट वाले। शायद वाक्य में हमने कहीं पर भी डजंट नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है ये पता ही है, पांचवी फॉर्म है। पांचवी फॉर्म का इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई रोल ही नहीं है। इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना होता है तो डोंट वाला होता है। तो यहां पर डायरेक्ट हमें लिखना था डोंट मेक ए नॉइज। अब किसी ने डज लगाया, डज क्यों लगाया अब वो जाने, बाकी रूल हमें पता है कि डोंट वाला वाक्य होता है इंपेरेटिव में। इसलिए यहां पर कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है। कहीं लिखा हुआ है कि यू, ही, सी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सब्जेक्ट है नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस में डोंट का यूज किया जाता है और डोंट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक का मेक ही आएगा। इसलिए ये इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। अगला सेंटेंस था सोनू रिटर्न, वापिस लौट कर आना, फ्रॉम जापान बाई 2021। वैसे भी पता चल रहा है कि 2021 अभी आई नहीं है, फ्यूचर की बात हो रही है। और उसके बाद यहां लिखा हुआ बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम आता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरा जाता है। ये मैंने इसमें एक ही बताया कि यही एडवर्ब याद रखनी है, बाई प्लस टाइम। देख लो बाई के बाद में समय है। अब किसी ने प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस भरा, किसी ने फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस भरा। परफेक्ट एंड कंटिन्यूस आता है तो उसमें सिंस फॉर ऑल आता है और कुछ नहीं आता है। यहां पर बाई प्लस टाइम आया हुआ है, बाई प्लस टाइम आता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या सेल हैव, प्लस वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। क्योंकि परफेक्ट कोई सा भी होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। आई और वी को छोड़कर सबके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोनू के साथ विल हैव और रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईडी लगा देंगे रिटर्न। हिंदी अर्थ क्या होगा, जो सोनू है वो 2021 तक जापान से लौट चुकी होगी, यानी आ चुकी होगी। इस प्रकार ये इसका हिंदी अर्थ होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब याद ही नहीं है तो फिर अगला सेंटेंस था आफ्टर आई कंप्लीट होमवर्क आई वेंट टू प्ले। अब देखो वैसे भी आफ्टर वाला रूल है,
बिग टू याद है तो आफ्टर अपने आप याद हो जाएगा, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी में ये है, बी का उल्टा आफ्टर है, ए है, बी का उल्टा ए हो गया, तो टू इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आफ्टर के तुरंत बाद में हमें पता है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, खालिस्तान भी यहीं पर है, कंडीशन पूरी हो रही है। देख लो यहाँ पर कोमा लगाकर नया सेंटेंस लिखा है, आई वेंट टू प्ले। कल ही एक्सप्लेन कर दिया, दो वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के बाद में, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये कंडीशन पूरी हो रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पर हेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे सिंगुलर और चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हेड का यूज किया जाएगा। और कंप्लीट के साथ में ईडी लगा देंगे, कंप्लीटेड, क्योंकि परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अगला सेंटेंस क्या था, अगला था सी हैज बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 3 hours but नोट फिनिश की, यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है येट। अब वाक्य बड़े होते ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्या बढ़ना है। सबसे पहले देखो सी हैज बीन राइटिंग, हैज बीन प्लस आईएनजी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस है। देख लो फॉर 3 hours, यानी यहां पर वाक्य खत्म हो गया, नया वाक्य जोड़ा है बट से, उसके बाद लिखा हुआ है सी और येट आया हुआ है। तो येट मैंने पहले ही बता दिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हमेशा नेगेटिव सेंस लेकर आता है। तो यहां पर हैड बीन तो है नहीं, अगर हैड बीन होता तो यहां पास्ट परफेक्ट बढ़ते, यहां पर हैज बीन है तो प्रेजेंट है, तो यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरा जाएगा इस येट के कारण। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी है तो हेज, फिर नोट, उसके बाद में फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगी। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा इसका। तो इस प्रकार से ये टेंस संबंधित आपको प्रश्न पूछे गए थे। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स थी, हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम जो अगला जो क्वेश्चन था वो पैसिव वॉइस का था। तो पैसिव वॉइस के पहले रूल क्या थे, जल्दी जल्दी देखते हैं कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। एक सेंटेंस में लगभग ने वाक्य को सिंपल बना दिया था और बताया हुआ है कि पैसिव वॉइस में जैसा सेंटेंस आता है वैसा ही रखना होता है, यानी नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव रखना है। उसके बाद टेंस संबंधित परिवर्तन पढ़े थे, 1 बराबर 2, 2 बराबर 2 साथ में बीइंग, और 3 बराबर 4 और 4 बराबर नो चेंज, या 3 बराबर 3 साथ में बीन, एक ही बात है। ये चेंज हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस होता है जब सब्जेक्ट शुरुआत में जो आया वो खुद काम नहीं करता है, दूध बेचा जाता है, ताजमहल बनाया गया, यानी सब्जेक्ट जब खुद कार्य नहीं करे तो वो पैसिव वॉइस होता है। ये मेन रूल थे, बाई लगाकर हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाना है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो पहला सेंटेंस क्या था, ही रोट ए लेटर यस्टरडे। अब कुछ लड़कों ने यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया, तभी तो मैंने कहा था जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि नरेशन आते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, मेन वर्ब के तुरंत बाद में। ये हमारा सब्जेक्ट शुरुआत में, ये हमारी मेन वर्ब पता चल रही है, राइट की सेकंड फॉर्म है।
मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लिखा, ए लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अगर मैं यस्टरडे ना लिखूं तो भी वाक्य सही है, उसने एक लेटर लिखा। अब एक जानकारी दी जा रही, कब लिखा, कल लिखा। तो ये पास्ट सिंपल टेंस से पता चल गया होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट्स नहीं लिखा हुआ, ही होता तो राइट्स आता तो प्रेजेंट सिंपल हो जाता। तो एक ही टेंस बचा, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल, सिंपल एक नंबर पर आता है, तो क्या होता है, 1 बराबर 2, क्योंकि पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है। तो 1 बराबर 2 यानी पास्ट सिंपल है, तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या वर। और पैसिव वॉइस में क्या लिखा था, P3। पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो सब्जेक्ट की जगह लिख दिया ए लेटर। यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहां पर ए लेटर अब हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो यहां लगाएंगे वाज। फिर राइट, रोट लिखा हुआ है, रोट तो सेकंड फॉर्म है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या लिख देंगे, रिटन। फिर लगाएंगे बाई, उसके बाद में ये ही यहां पर चला जाएगा, आपस में चेंज हो रहे हैं। तो ही अब मेन वर्ब के बाद में आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। बचा हुआ क्या है, यस्टरडे, यहां लिख दिए। ये रिवीजन है, वापस देखने के लिए पैसिव वॉइस तो लगभग रिवीजन हो जाएंगे यहां पर। अगला सेंटेंस था, he is doing his work now। यही गलतियां हुई थी, मैंने लगभग पॉजिटिव केस डाला था और वहीं पर गलतियां हो गई। पॉजिटिव केस कैसे है देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है इज, मेन वर्ब है डूइंग, ऑब्जेक्ट हिज। अब बताओ ये हिज कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है, कि पॉजिटिव केस का रूल होता है कि मेन वर्ब के बाद में भी आ सकता है, मेन वर्ब के पहले भी आ सकता है, साथ में इसके क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो हिज है, हिज अकेला नहीं हो सकता, इसके साथ नाउन है, उसका कार्य। तो यानी ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। यही गलतियां कर दी, हिज को ही में चेंज कर दिया, कैसे हुआ पता नहीं। समझ में आया होगा। देखो ही, हिज, हिम, यही होता है केस। ये मेन वर्ब के पहले, ये मेन वर्ब के बाद में, ये दोनों तरफ आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, बस साथ में क्या होना चाहिए, नाउन। अगर आपने हिज को आगे ले गए तो ये गलत है, हिज के साथ नाउन लेकर जाओ। नाउन कहां पर आएगा, तुरंत बाद में, यानी हिज वर्क पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो टेंस कौन सा है, समझ में आ गया होगा। ये इज प्लस आईएनजी, 2 नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूस। 2 का रूल क्या है, 2 बराबर 2, साथ में बीइंग, यानी हेल्पिंग वर्ब तो वही रखो, साथ में बीइंग ऐड कर दो आईएनजी को हटाने के लिए, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है। तो सबसे पहले हिज वर्क, क्या आएगा, हिज वर्क, उसका कार्य। अब उसका कार्य सिंगुलर है, वर्क्स, पहले वर्क्स होता भी नहीं है। हिज वर्क सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब। नया शब्द क्या जुड़ेगा, बीइंग जुड़ गया। उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी में है, लेकिन पैसिव वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म डन। फिर ये यहां है तो यहां सब्जेक्ट यहां आएगा, उससे पहले लगाएंगे बाई हिम, बचा हुआ क्या है, ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, यानी बीइंग लगाना जरूरी था। पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये पढ़े हुए हैं। लगभग पॉजिटिव केस दिए थे, इसीलिए यू did not
कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा है? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले पढ़ चुके हैं हम। यानी डिड आता है, नोट आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल, सिंपल एक नंबर पर आता है तो 1 बराबर 2, यानी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हमें वाज और वर, क्योंकि पास्ट सिंपल के बाद पास्ट कंटिन्यूज, और पास्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज और वर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, ये तो बनेगा ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहां नोट है तो यहां पर भी नोट आएगा। यहां कंप्लीट है तो यहां कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहां ऑब्जेक्ट है तो यहां सब्जेक्ट आ जाएगा बाई लगाकर, और यहां यस्टरडे तो यस्टरडे यहीं आएगा। पैसिव बहुत सरल होते हैं। तो ऑब्जेक्ट योर वर्क वापस देख लो, यू योर यू, यू योर यू। तो यू कौन सा केस है? पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके साथ नाउन होना चाहिए। तो देख लो योर के साथ वर्क, यानी ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा तो यू की जगह आ जाएगा योर वर्क, तुम्हारा काम। सिंगुलर है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आई वाज। नोट है तो यहाँ पर भी नोट। कंप्लीट है तो थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर लगाया बाई, ये यू यहां चला गया ऑब्जेक्ट में, तो यू का ऑब्जेक्टिव कैसे? यू ही होता है, यू और यस्टरडे, यानी कोई चेंजेस नहीं है। बस हमें एक तरीका पता है तो आराम से पैसिव हो सकते हैं। अगला सेंटेंस क्या था? ये सब रिवीजन के लिए है। डोंट पार्क योर कार हियर। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव, क्योंकि अगर प्रेजेंट सिंपल होता तो साइन ऑफ इंटरोगेशन होता, क्योंकि वाक्य की शुरुआत में डोंट का यूज है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव, क्योंकि यहां पर पार्क यानी गाड़ी खड़ी करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। और आपको ऑप्शन दिया गया कि आप लेट से बनाओगे। जब लेट का यूज होता है तो वाक्य में क्या यूज किया जाता है? बी। बाकी रूल वही है, बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो बी के बाद में अब कुछ लड़कों ने यहां पर नोट लिखा, ये नोट गलत है। मैंने पहले ही बता दिया बी के बाद वर्ब आनी चाहिए। तो सबसे पहले रूल वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता नहीं है, ऑब्जेक्ट है योर कार, तो लेट के तुरंत बाद यहां क्या आएगा? योर कार, ठीक है। इसका काम हो गया, ऑब्जेक्ट था हमारे पास। इंपेरेटिव में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। उसके बाद में डोंट आया हुआ है, पार्क, पार्क तो वर्ब है, तो वर्ब है तो थर्ड फॉर्म, बी के तुरंत बाद में ईडी लगा देंगे, पार्क्ड। बचा हुआ क्या है? हियर। क्या नहीं आया? नोट नहीं आया। वाक्य में नोट आना था, डोंट आया हुआ है, डोंट तो लिख नहीं सकते, नोट लिखेंगे, तो इस बी से पहले यहां क्या लगा देंगे? नोट। लेट योर कार नोट बी पार्क्ड हियर। इस प्रकार से इस वाक्य को बनाना था। इंपेरेटिव सेंटेंस है, पढ़े हुए हैं। और दूसरा तरीका है तो कैसे बनाएंगे? यू आर फॉरबिडन टू पार्क योर कार हियर। ये तरीका नहीं दिया था, इसी प्रकार से बनाना था। नहीं तो कैसे बनेगा? यू आर फॉरबिडन, तुम्हें मना किया जाता है, ठीक है। टू वाक्य लिख दो, पार्क योर कार हियर। या फिर और अलग तरीका, फॉरबिडन का यूज नहीं करना है। फॉरबिडन आता है तो नोट नहीं आता है। अब यहां लिख दिया रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्टेड है तो नोट टू से पहले लगा देंगे। टू पार्क योर कार हियर। ये तरीके हैं कैसे भी बनाना था। हमें इस प्रकार दिया हुआ था, इतना नीचे सॉल्यूशन था कि लेट से आप वाक्य बनाओगे तो इस प्रकार से ही बनेगा। अगला सेंटेंस क्या था?
वाक्य इतना ही लिखा हुआ था, लिसन, सुनो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको नीचे दिया हुआ था यू आर ऑर्डर्ड, इतना तो लिखा हुआ था। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। तो हमें वाक्य को सेम टू सेम रखना था, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वर्ब ही है। तो इतना लगाना था, टू लिसन। इस प्रकार से ये वाक्य बने। तो इतना समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।